बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज अपने क्षेत्र के प्रताप नगर में खिदमत वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट के सौजन्य से हिमालयन पब्लिक स्कूल भाई मुसर्रत जी द्वारा खोला गया है। इसकी शुरुआत की गई है और ये बहुत अच्छा नेक काम है और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि किसी संस्था के इनॉग्रेशन में आज इसका हिस्सा बना हूँ। मैं अभी मुझे पता लगा, पहले तो नहीं पता था। मुसर्रत जी ने अभी बताया कि हम जो है दिल्ली से इन्होंने तालीम जो है पैदा वहाँ पे वहीं की है आपने सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बच्चा तो यहीं का है ना। ये कभी बच्चा रहा होगा और फिर इनके परिवार ने देखा कि भी इस बच्चे में कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत है कि इसको उस स्थान पर भेजा जा सकता है। आप ये तो अंतर समझते होंगे कि भी यहाँ के माहौल में और जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ली है वहाँ के माहौल में बहुत फर्क होगा। मॉडर्न एजुकेशन ये लेके आए हैं। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत वो भी बहुत कर रहे हैं। अभी देखो जितने रिजल्ट कहीं आते हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, आज प्रताप नगर खिजराबाद में हिमालय पब्लिक स्कूल की ओपनिंग हुई, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर आनंद चौधरी जी, एक्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और साथ ही मिस्टर डी गौतम साहब जी, और साथ ही एक्स जो प्रिंसिपल हैं मास्टर साहब सिंह जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेस्ट हाउस है ब्लॉक प्रताप नगर खिजराबाद में, इसके सामने यहाँ पर जो हिमालय पब्लिक स्कूल है इसकी ओपनिंग है। आज यहाँ पर नींव रखी जा रही है। देख सकते हैं कि आनंद चौधरी जी खुद अपने हाथ से यहाँ पर इसकी नींव रख चुके हैं और इस प्रकार के जो सामाजिक काम है पहले भी उन्होंने बहुत किए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुकर्रम के भाई मुशर्रफ जी, ये दिल्ली से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद यहाँ पर इनके दिल में बात है कि अपने जो आसपास है स्कूल बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट में बच्चों को शिक्षित करने का एक काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। आपसे भी चाहेंगे कि आप सभी इनके साथ जुड़िए और वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय जो प्रताप नगर खिजराबाद में हिमालय पब्लिक स्कूल की ओपनिंग हो चुकी है। आज यहाँ पर शिलान्यास है। तो यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर पहुंचे, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन वैसे स्कूल बहुत है, लेकिन इसकी खासियत जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है, सबसे बड़ी तो बात यही है कि यहाँ पर जो बस्ती आसपास यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं है। अगर है तो जो फैसिलिटी यहाँ पर स्कूल में देने वाले हैं ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि जो भाई थे हमारी, इनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो एजुकेशन देंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट के साथ, क्योंकि शिक्षा आज के दौर में आपको पता ही कि महंगे हो चुके हैं, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक बस्ती में प्राइवेट स्कूल खोला जाए। सर थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, उसमें मैं चूंकि काफी जमाने से दिल्ली रहा हूँ, हमारी बच्ची फैमिली वहीं रहती थी। 2 साल पहले जब यहाँ शिफ्ट हुए तो एजुकेशन के ताल्लुक से बच्चों की तालीम को लेके काफी चिंतित हुए, परेशान हुए। तो आसपास कई स्कूल हैं, उनका स्टैंडर्ड भी मैंने देखा है और उनमें जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी करीब से देखा है। लेकिन उतना हर बंदे के लिए वो फीस अफोर्ड करना वो इम्पॉसिबल है। उसके मुकाबले में हम उससे अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उन स्कूलों के मुकाबले में हमारा जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 20-25 के आसपास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा। सर ये बताइए, आज के वक्त में हो क्यों गया सर, मतलब शिक्षा को लोग इतना बिकाऊ क्यों समझते थे, महंगी क्यों हो चुकी शिक्षा आज के दौर? हमें भी कई लोगों ने कहा है कि इस जमाने में बहुत ही अच्छा बिजनेस भी है और इसमें काफी हम आगे तरक्की भी कर सकते हैं। उनको हमने यही बात कही है कि अगर बिजनेस से ही हमारा इसमें मकसद होता तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ऑलरेडी बिजनेस हैं। नवाडेट प्राइवेट लिमिटेड है और प्रोप्राइटर वो है, हमारी कंपनियां हैं। तो ये कदम जो हम उठा रहे हैं, ये चूंकि हमने अपने 20 साल तकरीबन बचपन से अब तक और फिर जब होश संभाला तो एजुकेशन को दिए हैं। अब हम उस एजुकेशन जैसे हमने फ्री में हासिल की है ज्यादातर मोस्टली, तो उसी को हम उसी अंदाज में आगे उसको ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों को फायदा पहुंचा सके, इसी मकसद के तहत ही हमने शुरू। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर जो नए बच्चे पढ़ेंगे, वैसे तो नई शुरुआत ही है जो हिमालय पब्लिक स्कूल है, तो जो फैसिलिटी है वो क्या क्या मिलेंगे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले? लगभग तो प्राइवेट स्कूल में मिलती है फैसिलिटी,
क्या डिस्काउंट भी यहाँ पर कुछ मिलने वाला है जो बच्चे पढ़ेंगे? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर दूसरे आसपास के स्कूल हैं, जी जी हम एजुकेशन में उनसे अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जो टीचर्स होंगे, स्टाफ होगा, वो जो हम वेल एजुकेटेड स्टाफ हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम सैलरी उनसे अच्छी भी दे सकते हैं, लेकिन फीस में हम उनके मुकाबले 20-25 यानी चार्ज करेंगे, जो अपनी वो भी उसमें भी जरूरतमंद लोगों के लिए रियायत की जा सके। धन्यवाद सर। सर आज की जो यहाँ पर जो ग्रैंड ओपनिंग है, इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? जो इसके इंतजामिया है उनका अच्छा अपना विजन है जी जी कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो किसी वजह से स्कूल में जाने से वंचित हैं, जी जी और उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो ऐसे परिवारों से हैं जो महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं और उनको मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है। तो इस विद्यालय में मुझे उम्मीद है जो भी इसके इंतजामिया है, मॉडर्न एजुकेशन जो जैसे कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, IT का हो गया, उन बच्चों को दिलाने की कोशिश करेंगे। और इससे इस इलाके में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और खासकर कि वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से बच्चे एक समुदाय से स्कूलों से जाने से वंचित रह जाते हैं और अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, इनका फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे होगा, ताकि क्वालिटी एजुकेशन के आधार पे बच्चा जो है एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। सर आपने एक बात कही थी जो आप अभी वहां बोल रहे थे कि एक समय था कि रात के समय भी बच्चों को पढ़ाने का काम मतलब किया था अध्यापकों ने, उस समय था उस समय। लेकिन आज के वक्त में जैसे कि जो सरकारी स्कूल हम देखते हैं कि वहां पर तनख्वाह तो अच्छी है, जबकि प्राइवेट स्कूल का अगर अंदर देखा जाए तो टीचर है उसकी तनख्वाह कम है, लेकिन मेहनत वहां पर ज्यादा है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिफाइड टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत वो भी बहुत कर रहे हैं। जी जी अभी देखो जितने रिजल्ट कहीं आते हैं उनमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही आगे निकल रहे हैं। आप पिछला डाटा उठा के देख लो, जैसे नवोदय विद्यालय है गवर्नमेंट का है, केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट के हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। जब आप मेरिट देखोगे मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के निकलते हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है ना कि उस समय था, उस समय जिस समय पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल के अंदर, लेकिन आजकल आपको पता ही है कि हर कोई चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि सारी फैसिलिटी वहां पर मिलती है अच्छे तरीके से। ये बात कर रहा था सर। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है जी जी, और आप गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं बड़े क्वालिफाइड हैं, क्योंकि मैं तो खुद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में मैं खुद लेक्चरर रहा हूँ हिमाचल में, तो हमारी टीचिंग में कोई ऐसी कमी नहीं थी। ये तो एक स्टेटस सिंबल बन गया माँ बाप का कि हमने जहाँ महंगी फीस होगी वहां अपने बच्चे को भेजे। महंगी फीस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो साथ ही हमारे यहाँ पर जो मास्टर जी हैं साहब सिंह जी, सर क्या करना चाहोगे? जैसे कि आज यहाँ पर ओपनिंग है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज अपने क्षेत्र के प्रताप नगर में खिदमत वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन ट्रस्ट के सौजन्य से हिमालयन पब्लिक स्कूल भाई मुसर्रत जी द्वारा खोला गया है। इसकी शुरुआत की गई है और ये बहुत अच्छा नेक काम है, और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि किसी संस्था के इनॉग्रेशन में आज इसका हिस्सा बना हूँ। जहाँ तक इस संस्था की बात है, मुसर्रत से बात हुई है, ये कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये पब्लिक स्कूल का सा वातावरण है। और खुशी होगी इसमें है बात के मैथमेटिक्स साइंस की इसमें मॉडर्न एजुकेशन होगी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये संस्था को दिखेगी लोगों को और तरक्की पे होगी। आपने एक जो बात अभी की थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल। एजुकेशन जहां भी दी जाए वहीं अच्छा। प्रताप नगर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर आज इस क्षेत्र में अकेला होता, देवदर का गुरुकुल ना होता, दूसरे खिजराबाद के प्राइवेट स्कूल ना होते, तो शायद प्रताप नगर के गवर्नमेंट स्कूल में छत पे भी बच्चे बिठाने की जगह नहीं होती। दूसरी बात रही गरीब आदमी के लिए, जहां जिसका कहीं एडमिशन ना हो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल है, सिविल हॉस्पिटल है, सब संस्थाओं की अपनी अपनी अहमियत है और सभी शिक्षा के लिए कार्य करते हैं मिलजुल के। ये संस्था भी इसी रूप में आगे आई है और मैं इसका बड़ा उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सर जैसे कि यहाँ पर जो मुसर्रत जी मुकर्रम जी है, इन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है इस चीज के बारे में, तो इनकी सोच के बारे में आप क्या कहोगे? कि अच्छी सोच है, बहुत अच्छा काम कर। मैं अभी मुझे पता लगा, पहले तो नहीं पता था। मुसर्रत जी ने अभी बताया कि हम
जो है दिल्ली से इन्होंने तालीम जो है पैदा वहाँ पे वही की है आपने सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बच्चा तो यहीं का है ना, ये कभी बच्चा रहा होगा और फिर इनके परिवार ने देखा कि भी इस बच्चे में कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत है कि इसको उस स्थान पर भेजा जा सकता है। आप ये तो अंतर समझते होंगे कि भी यहाँ के माहौल में और जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ली है वहाँ के माहौल में बहुत फर्क होगा। मॉडर्न एजुकेशन ये लेके आए हैं, तो इन्होंने इस अच्छी बात पता क्या है, इस दायरे के लिए इनको सारा पता है कमी क्या है और एक यहाँ का बच्चा उस लेवल तक, दिल्ली के लेवल तक कैसे जा सकता। मैं तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन्होंने इस शिक्षा का जो इनके परिवार ने या इनके नियर डियर ने ये फैसला किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी शिक्षा के साथ जो नए आयाम हैं, जो यहाँ की बहुत अच्छी पनीरी कहूंगा मैं, उनको पहचान कर उनमें जो गंदे पत्ते या वो उसको फैलाएंगे और खूब तरक्की पर जाएंगे, और ये दोनों की दोनों शिक्षा देंगे, यहाँ की भी और यहाँ के माहौल के हिसाब से भी बच्चे को क्या चाहिए और मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से। और इन्होंने, मेरे भाई ने तो बताया कि आइए यार, ऐसे बंदा कौन मिलेगा, मुझे नहीं समझ में आया कि जो कहेगा कि आओ आप पढ़ो। इनके दिल में एक आग है, एक तड़प है कि क्यों ना मैं अपने माहौल जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और वहाँ के बच्चे क्यों ना एक अच्छी तामील पढ़ के जाएं और एक देश का अच्छा नागरिक बने, अपने माता पिता का अच्छा नागरिक बने। जैसे कि इन्होंने बताया सर ने भी कि उनकी जो एजुकेशन है दिल्ली की है, इनको वहाँ का भी ज्ञान है और जो हमारा समाज है, जो हमारा क्षेत्र है, उसके बारे में भी पता है। तो सर जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग है, ये कब तक जो स्कूल है कब तक तैयार हो जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं सर आप? सबसे पहले मैं जी मुबारकबाद देता हूँ जी मौलाना मुसर्रत साहब नदवी और इनके भाइयों को जी और इनके वालिद मोहतरम। जी दूसरी बात कि तालीम तामीर इंसान का मिशन है। जी हम दो बातें कह सकते हैं, जी। तंजीम इंसानी यानी समाज को सही रखना और समाज को जोड़ कर चलना, ये एक सियासत का काम है। लेकिन इंसान की तामीर, इंसान को हकीकत में इंसान बनाना, ये एक स्कूल और एजुकेशन का काम है। मुझे खुशी आज इस बात की है कि यहाँ पर तालीम और एजुकेशन के नाम पर हम जमा हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ऐसे बच्चे ज्यादा इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे जो बहुत ज़हीन भी हैं और तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज़राए नहीं, उनके पास असबाब नहीं, यानी जिसको हम कहते हैं कि उनके पास खर्च का पैसा यानी खर्च नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उनको ढूंढ कर, एक तो है आना और एक है लाना, मुझे उम्मीद है कि इस मिशन के तहत उन बच्चों को यहाँ लाया जाएगा। बच्चे हों या बच्ची, उनको लाकर हकीकत में इंसान बनाकर अपनी खिदमत, अपने समाज की खिदमत और सबसे बड़ी बात अपने मुल्क की खिदमत और अपने भाई और बहनों की खिदमत के लिए तैयार किया जाएगा। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। हमारे यहाँ जो 7 दिन होते हैं, जुमे का दिन होता है, सबसे मुबारक दिन है। और इसमें एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है। मुझे लगता है कि वो घड़ी आई है, अल्लाह ने कबूल की है। हमारे जो भाई आए हैं, मैं वहाँ सुन रहा था, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी खिदमतें अंजाम दी हैं इन्होंने, यानी मेरे लिए एक इंकिशाफ है कि नाम नहीं, कोई शोहरा नहीं, कोई शोर नहीं, कितने बच्चों को पढ़ने का जरिया बने, कितने स्कूल कायम हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोगों और ऐसे ऐसे हीरों की जरूरत है समाज को कि वो अपना नाम भी जाहिर करने को कोशा ना हो, लेकिन समाज के लिए वक्फ हो जाएं, यानी समाज के लिए अपने को वक्फ कर दें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये स्कूल इंसानियत के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन स्कूल साबित होगा। आज मैं इस मुबारक दिन में यकीन के साथ कहता हूँ और इन सब भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस जगह के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला यहाँ ऐसे हीरे जवाहरात पैदा करे कि पूरी दुनिया के लिए वो काम आए और पूरी दुनिया उन पर फख्र महसूस करे। जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि अब्दुल कलाम यानी एक ऐसे घर से
कि जो बहुत कमजोर घर, यानी जिसके यहाँ कोई ऐसा मसला भी नहीं था कि मालदार घर कहलाता हो या खाता पीता घर हो, लेकिन अल्लाह ने उनको मुल्क की खिदमत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए कबूल किया, आज उनका नाम है। तो इसी तरह यहाँ से ऐसे बच्चे हों और ऐसे इंसान पैदा हों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यही होगी कि नियत के साथ और इरादे के साथ काम। जी जी।